प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का उदय कैसे हुआ। अमेरिका के संविधान का निर्माण 1789 में हुआ, परंतु इस संविधान का निर्माण यकायक नहीं हो गया, वरन इसके पीछे लगभग 150 वर्षों का संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अमेरिका में जाके बसे, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया। इस संविधान के उदय को समझने के लिए बच्चों हम इसे कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला चरण था औपनिवेशिक युग। इतिहास की दृष्टि से अमेरिका संसार के नवीनतम देशों में से एक है। 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस ने पश्चिमी हिंदू द्वीपों वेस्ट इंडीज आइलैंड्स की खोज की और इस तरह उसने यूरोप के लिए अमेरिका के द्वार खोल दिए। 17वीं सदी में यूरोप के लोग बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका जाकर बसने लगे। यूरोप से अमेरिका गए हुए वे व्यक्ति जिन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में अंग्रेजों की थी, अपने साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की परंपराएं और शासन संबंधी विचार ले गए थे। न्यायप्रिय और व्यवस्था प्रिय होने के कारण उनके द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि उपनिवेशों की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार से विधिवत आज्ञापत्र प्राप्त किया जाए और ब्रिटिश सम्राट के द्वारा उन्हें आज्ञापत्र भी प्रदान किया गया और 1775 तक अमेरिका में अलग अलग 13 उपनिवेशों की स्थापना हो गई। इन उपनिवेशों में आंतरिक प्रशासन संबंधी मामलों में तो पर्याप्त सीमा तक स्वतंत्रता थी, लेकिन वैदेशिक और सेना संबंधी मामलों का संचालन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। इसके दूसरे चरण में हम स्वतंत्रता की घोषणा को ले सकते हैं। अमेरिका में बसे हुए लोगों में समय बीतने के साथ स्वशासन की भावनाएं पनपने लगी। अंग्रेज शासकों की अदूरदर्शी नीतियों ने उनकी राष्ट्रीय भावना को और बढ़ाया। ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी शोचनीय हो गई थी, अतः इंग्लैंड ने अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिकी उपनिवेशों पर अनेक कर लगाने शुरू किए। उपनिवेशों ने इसका विरोध किया और नारा दिया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इंग्लैंड की कठोरता ने 13 उपनिवेशों को एक दूसरे के समीप ला दिया। 16 दिसंबर 1773 को मैसाचुसेट्स के बोस्टन नगर में चाय दुर्घटना हुई, जिसमें बोस्टन वासियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय से भरे 3 जहाज़ों को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसे सत्ता का उल्लंघन समझा और विद्रोहियों के दमन के लिए कानून बनाए। इसी संदर्भ में उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में एक सभा की, जो महाद्वीप की प्रथम कांग्रेस कहलाती है। 10 मई 1775 को
फिलाडेल्फिया में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस हुई। 23 अगस्त 1775 को उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया और 4 जुलाई 1776 को औपचारिक रूप से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अमेरिकी उपनिवेशों की जीत और ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस की पराजय हुई। नवीन ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। इसके तीसरे भाग या चरण में हम परिसंघ की स्थापना को ले सकते हैं। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा करने के साथ ही अमेरिकी उपनिवेशों ने संगठित होने और एक इकाई के रूप में कार्य करने की आवश्यकता अनुभव की। महाद्वीपीय कांग्रेस के द्वारा पर्याप्त वाद विवाद के बाद परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव पास किया और अमेरिकी परिसंघ की स्थापना हुई। परिसंघ की स्थापना के प्रलेख को यूएसए का प्रथम संविधान कहा जा सकता है। विधान के द्वारा संप्रभुता राज्यों में निहित की गई थी। प्यारे बच्चों, परिसंघ की जो व्यवस्था थी उसमें अनेक त्रुटियां थी। अतः विधान पर दोबारा विचार करने के लिए 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक सभा हुई जिसमें 13 राज्यों के योग्य प्रतिनिधि शामिल हुए और जॉर्ज वाशिंगटन ने इसकी अध्यक्षता की। यह चतुर्थ चरण है जिसमें वर्तमान संविधान का निर्माण हुआ। नवीन संविधान के निर्माण में अनेक कठिनाइयां थी। सभी विरोधों के बावजूद तय किया गया कि संविधान के अनुसार निर्वाचन होकर नई सरकार 4 मार्च 1789 से कार्य प्रारंभ कर देगी। इस प्रकार विश्व के प्रथम निर्मित और लिखित संविधान का उदय हुआ। अमेरिका की वर्तमान शासन व्यवस्था का संचालन 1787 में निर्मित और 1789 से लागू इस संविधान के आधार पर ही किया जा रहा है। यद्यपि इसमें अब तक 27 संशोधन किए जा चुके हैं।